कोरोना काल से लेके सुशांत सिंह राजपूत तक की मौत के बाद हर किसी का चेहरा बेनकाब हुआ है और खासकर बॉलीवुड का चेहरा तो बिल्कुल शीशे की तरह सामने आ गया। 98% जो है 98% बॉलीवुड बेनकाम हो चुका है। सिर्फ 1-2% लोग होंगे जो सच में देशभक्त होंगे और या राष्ट्रभक्त जिसे हम कहेंगे वो, या फिर जो सच में इंसान होंगे, या फिर जो हिंदू के हितैषी होंगे। 98% जो बॉलीवुड है ये हिंदू विरोधी है। नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया को चपेट में लिया। हम भी अछूते नहीं थे। अभी भी अब उसका कहर जारी है, भले बशर्ते अब कम होने लग गया है, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ अच्छे के लिए होती है। कोरोना ने बहुतों को तो उनकी औकात बताई, बहुतों का चेहरा बेनकाब किया, और सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड के चेहरे को बिल्कुल शीशे की तरह सबके सामने रख दिया कि बॉलीवुड चीज़ क्या है। और ये बॉलीवुड हिंदू विरोधी है। ये हमें 2020 में मिला। 2020 में बहुत कुछ चीज़ें हुई, बहुत कुछ लोग जागरूक हुए और बहुतों का चेहरा जो है बेनकाब हुआ, और बॉलीवुड का सबसे ज़्यादा हुआ। नेताओं को तो सबको पता होता ही है कि नेता किस तरह के होते हैं, लेकिन बॉलीवुड को जिसे लोग आदर्श मानते थे, सबसे ज़्यादा बेनकाब वो बॉलीवुड हुआ। इसमें सबसे पहले बात करूंगी महानायक अमिताभ बच्चन की। आज उन्हें लोग महानायक पता नहीं किस किस चीज़ों नामों से पुकार रहे हैं। सबसे बड़े हिंदू विरोधी वही हैं, जो एक बहुत ही ऐसा नकाब पहन के बैठे हुए थे। अभिनेता के तौर पे ही नहीं, एक व्यक्तिगत तौर पे भी उन्होंने एक ऐसी छवि बनाई थी लोगों के बीच में कि लोग उन्हें अपना आदर्श मानते थे। सिर्फ अभिनेता के तौर पे नहीं, एक इंसान के तौर पे भी लोग बोलते थे इतने अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत ही शालीन हैं, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, बड़े दिल वाले हैं, दयालु हैं। सबकी ऐसी तैसी होगी और सबका सब यहीं का ही सब चेहरा बुरी तरह से बेनकाब हो गया। हिंदू विरोधी हैं, इसका प्रमाण सबसे पहले मैं ये कहूँगी, न तो उन्होंने राम मंदिर में बधाई दी हमें, और न उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सिलान के लिए न्याय की मांग की। जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान एक था, वहाँ पे उन्होंने उनके कान में रुई घुसी हुई थी, मुंह में दही जमा हुआ था, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। इस तरह का इंसान हमने नहीं देखा। अभिनेता बने इसी देश के हिंदुओं के बलबूते, सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदू की थी, और अपनी तरफ से उन्होंने अच्छी छवि बनाने की बहुत कोशिश की। कहते हैं ना, हर चीज का वक्त आता है। वो छवि उनकी उतर चुकी है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, बिल्कुल हिंदू विरोधी है। उन्हें कौन बनेगा करोड़पति शो में उन्हें हिंदू के जो घूंघट में पिछड़ापन नजर आता है, मुस्लिमों के जो उनका बुर्खा होता है उसमें संस्कार नजर आते हैं। हम क्यों नहीं कहेंगे वो हिंदू विरोधी हैं? राम मंदिर की बधाई वो नहीं देते, हम क्यों नहीं कहेंगे वो हिंदू विरोधी है? जहाँ हिंदुओं को उनके साथ उनको खड़ा होने की जरूरत पड़ती है, वो कहीं नहीं होते। हम क्यों नहीं कहेंगे वो हिंदू विरोधी हैं? उनका चेहरा एक नहीं, उनके चेहरा बिल्कुल बेनकाब हुआ है। काम की लोग कहते हैं उनसे प्रेरणा लो, मैं कह रही सच में प्रेरणा लो उनसे। किस तरह की प्रेरणा लो उनसे कि 80 साल की उम्र में तुम काम छीनो? अब कितने बंगले तो उनके वहां पे हैं, और पता नहीं कितनी संपत्ति होगी, कोई हिसाब नहीं। आज 80 साल की उम्र में भी लोगों का काम छीनने में लगे हुए हैं। कल मैंने एक ट्वीट और पढ़ा था ट्विटर पे कि 80 साल की उम्र में भी कोरोना वैक्सीन की जो कोरोना का जो मैसेज आता है फोन पे, उन्होंने उस महिला का काम भी छीन लिया। तो खैर बहुत सारी वीडियो जिस पे आ गए हैं, बहुत कुछ सुन चुके हुए हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं है। अभी भी उन्होंने उसको ये नहीं बोला कि मैं इसको नहीं करना चाहता, और वो भी तब दे रहे हैं उसका मैसेज जबकि खुद पूरा का पूरा परिवार अस्पताल होके आ गए।
यही ट्विटर पे मैंने पढ़ा था कि तो अपनी फजीयत बुढ़ापे में क्यों करा रहे हो, कोई तुम्हारी आवाज़ सुनना नहीं चाहता। तुम काम छीनते हो लोगों का। क्या बॉलीवुड में एक सिर्फ अमिताभ बच्चन ही रह गया? औरों को भी काम दो भैया। बहुत संदेश वाली फिल्में बनाते हो, तुम मिल बांट के काम करो, मिल बांट के लोगों को आगे बढ़ाओ। तुम तो एक ही को काम फैलते चले जा रहे हो और वो आदमी लूटते चला जा रहा है। किस तरह से महानायक अमिताभ बच्चन को आप महानायक महामानव, हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, महानायक ही कहेंगे हम उन्हें। 80 साल की उम्र में दूसरों का काम छीन लेना। और वो हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान ने तुम्हें सर आंखों में बिठाए, उसी हिंदू राष्ट्र, उसी हिंदू के आप विरोधी हो। ये बिल्कुल साफ हो गया। जिस तरह से आप कौन बोर्ड के करोड़पति के मंच से आपने हिंदू विरोधी टिप्पणी ही नहीं की, हमारे धर्म ग्रंथों पे भी आप टिप्पणी करते हो, हमारे संस्कारों पे में आपको पिछड़ापन नजर आता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे आप गंदी टिप्पणी करते हो। और राम मंदिर की हमें बधाई नहीं देते। इससे क्या संकेत मिलता है कि आप हिंदू विरोधी हो। और इंसान तो आप कहीं से भी अच्छे नहीं हो, 1% भी इंसानियत आपके अंदर नहीं है। सिर्फ छीनने की भावना है कि छीनो, जहां से भी मिल जाए, जहां से मिल जाए छीनो, अपना घर बनो। 2-4 8-10 बंगले हैं, 8-10 बंगले और बनाओ। यही सिखाना चाहते हो हमारे देश की पीढ़ी को कि सिर्फ छीनो, और उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के साथ खड़े मत हो जो जिनके बलबूते तुम शिखर पे होते हो। तो सबसे बड़े हिंदू विरोधी तो ये महानायक अमिताभ बच्चन है। तो इनका अनुसरण करने की तो जरूरत है ही नहीं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, विज्ञापन से लेके फिल्मों से लेके वेब सीरीज से लेके हर तरह की जिस जहां पे भी आते हैं, इनका बहिष्कार बहुत जरूरी है। होगा इन्हें दूसरे धर्मों से प्यार, हमारे किसी काम के नहीं है, इसलिए हमें इनका बहिष्कार जारी रखना है। नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस करें।